Hi and welcome to the High Priestess Tarot. I hope आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो एंड आई नो दैट मैं थोड़ा सा बीच में गायब हो गई थी एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ सम इश्यूज बट नथिंग सीरियस, नथिंग मच, नथिंग पर्सनल. तो आई एम बैक अगेन. लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी. आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे आपको कैप्शन से पता चल ही गया होगा दैट दिस इज़ अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द नेक्स्ट 72 आवर्स. सो आने वाला जो 72 आवर्स है आपकी ज़िंदगी में, यूनिवर्स उसके लिए आपको क्या गाइडेंस देंगे, क्या आप फेस करोगे, क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है. एंड हो सके तो आपके जो दूसरा बहुत रिक्वेस्टेड रीडिंग है दैट इज़ योर पर्सनस एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, जो मैं नीचे पिंड कमेंट में टैग कर दूँगी. आप वो लिंक जाके चेक कर सकते हैं फॉर योर पर्सनस एनर्जी चेक इन. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट. देखते हैं क्या है वो यूनिवर्सल मैसेजेस, क्या है जो स्पिरिट आप तक पहुंचाना चाहते हैं. लेट्स स्टार्ट. ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है. कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है. मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा. आप चाहे तो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं. लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स फॉर द कलेक्टिव. नेक्स्ट 72 आवर्स for the collective. Next 72 for the collective. 9 of Cups energy. Queen of Wands. Not so many. Page of Wands. Wow, the Lovers. Bottom deck है आपका 8 of Cups. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट चीज़ जो मैं पिक कर पा रही हूँ इस नेक्स्ट 72 आवर्स में इज़ दैट आप कुछ ऐसे रास्ते पे चलने वाले हो, एक ऐसा फाइनल डिसीजन आप दुनिया के सामने रखने वाले हो, या फिर आप कुछ ऐलान करने वाले हो. यू नो द फीलिंग इज़ लाइक ऐलान करना, बता देना. यू नो किसी को कुछ बताने जा रहे हो, किसी सोशल मीडिया पे कुछ डालने जा रहे हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन के ऊपर आप फाइनली एक्शन लेने जा रहे हो इस 72 आवर्स में. मतलब आप कुछ सोच रहे थे शायद, बट अभी तक एक्शन नहीं लिया था. आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे बट उसके लिए आपने कोई एक्शन नहीं लिया था. मे बी आप कुछ किसी को बताना चाह रहे थे बट इट्स लाइक आप किसी चीज़ को इट्स लाइक आप किसी चीज़ को बाहर, अपने से बाहर लाना चाहते थे. किसी बात, कोई सीक्रेट, कोई डिसीजन, कोई सॉर्ट ऑफ जजमेंट जो आप अपने अंदर, अपने मन से बाहर दुनिया के सामने लाना चाहते थे. एंड फाइनली नेक्स्ट 72 आवर्स में आप मुझे वो करते हुए नज़र आ रहे हो. लाइक आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दैट यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प. अगर आपको यूनिवर्स से हेल्प चाहिए, अगर आपको अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प चाहिए, अगर आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन से कोई हेल्प चाहिए, अगर आपको आपके कोई फ्रेंड ग्रुप से कोई हेल्प चाहिए, आई सी दैट हेल्प इज़ कमिंग टू यू. आई सी सम पीपल लाइक इस 72 आवर्स में आपके आसपास वही लोग मौजूद है जो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है आपके लाइफ में, ऑनेस्ट है आपके सामने. एंड आई सी यू ग्रोइंग. आई सी दैट आप इन लोगों के साथ कुछ कोलैबोरेशन कर रहे हो, या तो ये कोलैबोरेशन आप अपने करियर में कर रहे हो, अपने कोई हेल्प है जो आप किसी से मांग रहे हो, कोई टाइप ऑफ गाइडेंस आप किसी से ले रहे हो. एंड यू विल फाइनली सी दैट आपके लाइफ में मूवमेंट आने लगा है. मे बी जिस मूवमेंट के लिए, जिस चेंज के लिए आप तरस गए थे, समथिंग जिसके लिए आपने एक्शन ही नहीं लिया बट आपने बहुत टाइम सोचा, आपने डिस्कस किया, आपने अपना जजमेंट बनाया, आपने 4 लोगों से पूछा, आपने सोशल मीडिया पे रिसर्च किया, बट आपने एक्शन नहीं लिया था पहले. एंड नाउ आई सी दैट आप फाइनली वो एक्शन ले रहे हो दैट इज़ क्रिएटिंग योर सेफ स्पेस.
दैट इज़ क्रिएटिंग आपके दिमाग में एक सेंस ऑफ, एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, दैट हाँ चलो फाइनली फाइनली चीज़ें मूव मूव होने लगी है, या फाइनली जो अब तक मैं अपने अंदर कैद करके यू नो घुटन हो रहा था मुझे जिस चीज़ में, आई एम फाइनली फ्री, आई एम फाइनली, मैं उसको बाहर रख पाया दुनिया के सामने, मैं ऐलान कर पाया, मैं अपना जजमेंट सुना पाया, मैं अपना अपना वर्डिक्ट सुना पाया, एंड यू विल बी हैप्पी, यू विल फील वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी लाइक, आपको ऐसा फील होगा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, एंड मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है, आप वो अपने अंदर महसूस करोगे। ऑल्सो अगर इन 72 आवर्स में आपका कोई लाइक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है, या आपका कोई इंटरव्यू का रिज़ल्ट आने वाला है, या कोई इम्पोर्टेंट मे बी मेडिकल रिपोर्ट्स आने वाले हैं कहीं से, कोई लीगल केस या लीगल कुछ में आपको कोई जजमेंट मिलने वाला है, आई सी दैट हाई चांसेस आर कि वो चीज़ आपके सपोर्ट में होगा। ओके, ऑल्सो ऑल्सो आई फील लाइक देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ विश फुलफिलमेंट जो आप महसूस करोगे इस 72 आवर्स में। कोई चीज़ जो आपके हिसाब से हो रहा है तो वो भी आपको काइंड ऑफ एक हैप्पीनेस देगा, वो भी काइंड ऑफ आपको एक सेंस ऑफ विजिबिलिटी देगा, दैट चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अपने फेवर में लगेंगे, चीज़ें आपको ऐसा फील होगा दैट सिचुएशन आपके फेवर में है, आप जो चाह रहे हो वो आपको आसानी से इजीली मिल रहा है, या आपका जो स्टक एनर्जी था वो थोड़ा सा अनस्टक होने लगा है, आपको जो हेल्प चाहिए था वो हेल्प मिलने लगा है, जो पैसा रुका हुआ था मे बी धीरे धीरे वहाँ से कोई उम्मीद आपको मिल रहा है, वहाँ से मे बी कोई रिटर्न आपको मिल रहा है। सो यू विल बी इन अ बेटर हेड स्पेस। आपका ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ मुझे इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका लाइफस्टाइल, आपका डेली रूटीन मुझे बेटर होते हुए, हेल्दियर होते हुए दिख रहा है, एंड आप मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, और आप मुझे ज़्यादा ओपन लग रहे हो। आप डर के कुछ कर नहीं रहे हो, आप चीज़ों को कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो, आप चीज़ों को कॉन्फिडेंस से कर रहे हो। देयर इज़ अ वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन जो आएगा, एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ ये आपके लव में होगा या ऐसा, ये आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है आप उस तरह से इसको समझो। फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली ये लव में हो सकता है, वी ऑल्सो हैव द लवर्स, द सोलमेट कार्ड हियर। कुछ लोगों के लिए दिस कुड ऑल्सो बी फ्रॉम लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, लाइक मे बी योर मैनेजर, और मे बी सम इम्पॉर्टेंट जो कोई भी इम्पोर्टेंट पर्सन जो आपके करियर में हो सकते हैं, आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपके फ्रेंडशिप्स में हो सकते हैं, बट एक ऐसा इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपके पास आएगा जो ऑलमोस्ट आपको ऐसा फील करवाएगा कि आपके सामने एक दरवाज़ा खुल गया है। आपको ऐसा फील होगा दैट चलो मेरे सामने ये दरवाज़ा खुल गया। कोई या तो कोई आके आपको कोई कुछ अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, या तो ये काइंड ऑफ एक रिकन्सिलिएशन का मैसेज हो सकता है, काइंड ऑफ एक ऐसा मैसेज जहाँ पे आपको लगे दैट इस पर्सन के साथ फिर से कुछ शुरू हो सकता है, फिर से आगे बात आगे बढ़ सकती है, या फिर दिस कुड बी लाइक कोई आपको कुछ ऑफ़र कर रहा हो, एंड आपको लगे दैट ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे लिए एक नया दरवाज़ा है। सो आपको काफ़ी फ्रीडम महसूस होगा, आपको काफ़ी ऐसा फील होगा दैट फाइनली ये दरवाज़ा खुला है, फाइनली ये चीज़ आपके हिसाब से हो रहा है, फाइनली ये अपॉर्चुनिटी आपका हासिल हुआ है। एंड आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दैट इस 72 आवर्स में आप काइंड ऑफ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अटेंशन रहोगे। रोमांटिकली अगर मैं कहूँ, आप बहुत या तो अच्छे दिखोगे, या आपकी जो एनर्जी होगी, या आप जिस तरह से अपने आप को कैरी करोगे, लोग आपसे बहुत ज़्यादा लाइक अट्रैक्टेड होंगे,
जो आपको खुद भी समझ आएगा, बिकॉज़ मे बी लोग आपको लिटरली आके लाइक कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, या तो आपको मे बी सोशल मीडिया वगैरह में बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल सकता है किसी पोस्ट जो आप करो, कोई पिक्चर जो आप डालो, या तो कुछ लोग लिटरली आपको आके ये कह सकते हैं दैट आप बहुत खूबसूरत हो या हैंडसम हो या दिस या दैट, या आपसे टिप्स मांग सकते हैं कि कैसे आप अपने आप को मेंटेन करते हो, या कैसे आपका राज क्या है, ये क्या है, वो क्या है। एंड ये सिर्फ मैं आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, ये सिर्फ आप बाहर से फिज़िकली कितना ब्यूटीफुल है या हैंडसम है या ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। दिस कैन ऑल्सो बी योर एनर्जी। आप जो एनर्जी कैरी कर रहे हो, आप जिस तरह से अपने आप को कैरी कर रहे हो, आप जो कपड़े पहन रहे हो, आप जिस तरह से बात कर रहे हो, आपका जो एटीट्यूड है, जो मैनरिज्म्स है, हर एक चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगेगा आपके आसपास के लोगों को, या फिर कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर लोगों को, ठीक है। एंड ये अगर रोमांटिकली नहीं भी होगा तो फिर दिस इज़ समथिंग जो मे बी आप देखो कि आप ऑफिस जाओगे, या फिर आप मे बी अपने लोकेलिटी में भी रहोगे, या अपनी फैमिली से भी मिलोगे, या दोस्तों से भी मिलोगे, या सोशल मीडिया पे ही आप क्यों ना एक्टिव रहो, यू विल सी दैट लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग आपसे बातें करना चाहते हैं, लोग आपसे पूछ रहे हैं कुछ, लाइक लोगों की नज़र आप पे है, नॉट बिकॉज आपने कुछ एक्स्ट्रा कर लिया, आपने कुछ डिफरेंट कर लिया, इट्स जस्ट आपकी एनर्जी, इट्स जस्ट आपकी एनर्जी जिससे लोग काइंड ऑफ आकर्षित रहेंगे इस 72 आवर्स में। सो अगर आपको लगता है कि आप उस चीज़ का कुछ उसमें भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, या इफ़ दैट इज़ समथिंग जो आप चाहते हो, मे बी दैट इज़ हैपनिंग फॉर यू, दैट इज़ अ मैनिफेस्टेशन दैट इज़ हैपनिंग फॉर यू। बट आई ऑल्सो डू सी कुछ लोगों के लिए, ये हर किसी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए देयर इज़ अ रोमांटिक लव ऑफ़र जो आपको मिलने वाला है, या ये ऑलमोस्ट आपके दरवाजे पे है, ये लव ऑफ़र। सो दिस कुड बी अ रिकन्सिलिएशन, और दिस कुड बी अ न्यू लव सिचुएशन। सो आई होप दिस हेल्प्स। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई हैव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड आई अगेन सी यू विथ अनदर रीडिंग इसी जगह पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड गुड बाय।